वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ थॉट जायंट थिंग्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं दो बहुत ही ख़ास मेहमान जिन्होंने एक ऐसी इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च की है। आई बीन फॉलोइंग दैट फॉर अराउंड आई बिलीव four-ish months. Initially I was fairly skeptical, but then I saw the first time that they were able to launch their product, get चलें प्रोडक्ट क्या है उसके बारे में डायरेक्ट बात कर लेते हैं, so I can explain it further. हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ एंड अल्तमश. They are the co-founders of Xstate. Sir, first of all, thank you so much for being part of the show. Thanks for having us. Thank you. मुझे ये बताइएगा कि just one of you guys just sort of can explain कि Xstate है क्या? Okay, so basically, to be very clear, Xstate is a fractional real estate investment platform. जिसका मतलब ये है कि जो इन रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट है, अभी हर इन्वेस्टमेंट एक पूरी प्रॉपर्टी से मुंसलिक होती है. तो हम Xstate में ये कर रहे हैं कि बेसिकली वी अलाउ कर रहे हैं लोगों को कि वो इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन द होल प्रॉपर्टी दे कैन बाय स्मॉलर, छोटे, मोर अफोर्डेबल पोर्शंस ऑफ दैट लैंड. राइट. सो जस्ट टू अंडरस्टैंड, मैं कहता हूँ जी 500 गज का एक ज़मीन है जी सर, F6 में, और वो 10 करोड़ रुपए की है जी. 10 करोड़ की तो अब नहीं होगी, 20 करोड़ की. अच्छा, अब मैं तो ऑब्वियसली वो नहीं ले सकता. तो मैं कहता हूँ कि मैं उसका 0.5 स्क्वायर यार्ड ले लूँ. दैट्स हाउ इट इज. लाइक आपने उसको 500 या 1000 बेसिकली द अंडरलाइंग प्रॉब्लम. जो प्रीमियम रियल एस्टेट है पाकिस्तान की, लाइक अ सेक्टर लाइक F6, इट इज आउट ऑफ द रीच फॉर 99 इवन मोर देन दैट % ऑफ द पॉपुलेशन पाकिस्तान की. अगर हम उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो वो इन्वेस्टमेंट एक आम बंदे के लिए पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो प्लॉट ही 10 करोड़ का होगा. राइट. तो Xstate क्या करता है कि वो प्लॉट पूरा का पूरा खरीदता है, ठीक है, और फिर उसकी वैल्यू को छोटे छोटे पार्सल्स में ब्रेक कर देता है. तो फॉर एग्जांपल 10 करोड़ का प्लॉट है, हम उसमें 1000 पार्सल्स बना देंगे. ठीक है. जो एक पार्सल अब जो है बेसिकली 1 लाख के बराबर होगा. ठीक अब है. नाउ सडनली दैट जो एक 10 करोड़ का प्लॉट पहले विद इन रीच नहीं था, अब वो आम बंदे की रीच में है. और वो बंदा क्यों करना चाहिए? क्योंकि वही प्रॉपर्टी Xstate, जिसका आपको पता है, ये ही वो प्रॉपर्टीज हैं पाकिस्तान में जिनकी अप्रिसिएशन इन वैल्यू सबसे ज्यादा रैपिड है, और वो सेफ है, रिस्क फ्री है. एग्जैक्टली, बिकॉज दे हैव एन एस्टैब्लिश्ड मार्केट, दे आर गोल्ड स्टैंडर्ड्स. उसमें डिफॉल्ट का रिस्क नहीं है, उसमें कोई इंक्रोचमेंट का रिस्क नहीं है, उसमें बेसिकली प्राइस की फ्लक्चुएशन का इतना रिस्क नहीं है. राइट. आपको पता है कि 4 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद उसकी वैल्यू बढ़नी है. Right. और Xstate का मॉडल भी यही है कि आप 1 लाख उस प्लॉट में इन्वेस्ट कर देंगे, और ये फिक्स नंबर ऑफ टोकन्स होंगे जो कि हम वेबसाइट पे दिखाएंगे कि ये बंदों ने, 1000 बंदों ने ये प्लॉट खरीद लिया है. राइट. उसके बाद 3 साल 4 साल वो हम अनाउंस कर देंगे पीरियड. उसके बाद Xstate वो मार्केट में प्रॉपर्टी बिल्कुल उसी तरह बेचेगा. राइट. और जितना प्रॉफिट होगा वो आपके शेयर के मुताबिक आपको एग्जैक्टली मिल जाएगा. राइट. तो बेसिकली हमारी टैगलाइन में यही कि अब जमीन होगी सबकी. राइट. Xstate, तो दैट्स द होल इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज पर्टिकुलरली हमारे यहाँ बड़ा एक प्रॉब्लम रहा है कि जो गरीब आदमी है वो प्रिविलेज इंश्योर्स प्रिविलेज. राइट. सो इफ यू हैव अ लॉट ऑफ मनी, इट अलाउज यू कि आपके पास ज़्यादा रिस्क फ्री, ज़्यादा सेफ प्रोडक्ट्स आ जाती हैं. और गरीब आदमी बेचारा फिर वो इधर उधर देख रहा होता है कि कोई रैंडम सी सोसाइटी है जहाँ पर जो है जी वो शेडी सा बिजनेस है, बट उसने कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करना है, पैसा डालता है, डुबा लेता है अपना, अनफॉर्चुनेटली. आसिफ भाई, थोड़ा सा मुझे बताइएगा पहले, बल्कि in fact before we get into the product, I'd like to sort of understand your journeys, right? And starting with you, ये आपने जो कंपनी स्टार्ट की, this year, January 2021? Yeah, it's we started this in January 21. बट जब हम स्टार्ट कर रहे थे, इसका Xstate का बिजनेस मॉडल कम्प्लीटली डिफरेंट था. वो एक प्रीमियम जो है ना, एक रियल एस्टेट एजेंसी थी, राइट, जो जिसका टारगेट मार्केट था कि पाकिस्तानी एक्सपेट्रिएट्स. राइट. क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट और बाइंग और सेलिंग जो है ना वो पाकिस्तानी एक्सपेट्रिएट्स करते हैं. राइट. सो मैं खुद भी एक एक्सपेट्रिएट रहा हूँ एक ज़माने में. तो आई रियलाइज्ड, और मुझे पता था कि एक एक्सपेट्रिएट क्या फेस करता है पाकिस्तान में जब वो इन्वेस्टमेंट करता है. राइट. तो उसके लिए जो है ना हमने एक प्रीमियम एजेंसी बनाई थी कि यार ये जो है ना, हम जो भी प्रॉपर्टी हमारे पास लिस्ट होगी वो उनकी प्रॉपर फोटोग्राफी, राइट, और ड्रोन फुटेज, सारा कुछ के यार A to Z सब कुछ डिटेल्स उनको दे देंगे. राइट. कि यार ये है, और वो उसको डिसीजन मेकिंग उनके लिए काफ़ी आसान होगी. ये नहीं कि जो है ना वो आके 15 दिन के लिए पाकिस्तान आएंगे और वो इधर आके जो है ना फिर वो जाके डीलर से मिलेंगे और जाके प्रॉपर्टी सर्च में लगेंगे. तो 15 दिन तो बहुत कम है उसके लिए. तो अक्सर
अक्सर वो जो है ना इसमें बहुत ज़्यादा लॉस कर लेते थे, राइट? सो वी बिल्ड दिस Xstate जस्ट फॉर टू एक्चुअली कैटर दैट प्रॉब्लम, राइट? ज़मीन.com भी है, राइट? बट उसमें ज़्यादातर जो है ना उनका बिजनेस मॉडल ऐसा है कि उसमें ज़्यादातर जो है ना वो लिस्टिंग अनफॉर्चुनेटली फेक होती है, राइट? वो बड़ा नॉइजी है, लाइक यू डोंट गेट रियली कंफ्यूज. आप एक आइडिया तो ले सकते हैं मार्केट के बारे में, बट इफ यू एक्चुअली वांट टू इन्वेस्ट तो अब अगर अब हम जो है ना इधर में बैठे हुए हैं, तो आप अगर ज़मीन पे जाके देखेंगे इनमें 100 प्रॉपर्टीज होंगी जो फॉर सेल होगी, राइट? बट इन रियलिटी देयर कुड बी जस्ट लाइक डजन ऑफ देम, मे बी लेस, राइट? तो दैट वाज एक्चुअली द प्रॉब्लम वी वर ट्राइंग टू सॉल्व. और हमने रियलाइज़ किया कि यार अच्छा, इसमें फिर हमने जब प्रोडक्ट बनाया और लॉन्च किया इसको, राइट, हमें फिर और किस्म की प्रॉब्लम्स आनी फेस हो गई, राइट? क्योंकि वी वर अ न्यू कंपनी, और ज़्यादातर जो है ना वो इस रियल एस्टेट में ट्रस्ट का भी एक बहुत बड़ा इशू है, राइट? तो उसमें जो है ना मतलब इट्स एक्चुअली वेरी हार्ड टू एक्चुअली गेट ट्रस्ट फ्रॉम योर कस्टमर्स कि यार वो आपको क्यों ट्रस्ट करेंगे, क्योंकि हमें शुरू में जो है ना वो सेलर्स लेके आने थे, राइट? और सेलर्स जो है ना वो हमने ऐसे लेके आने थे, वी वर नॉट एक्चुअली टेकिंग एनी एजेंट्स ऑन बोर्ड कि सेलर जो है ना वो खुद, तो हमने ड्यू डिलिजेंस करनी थी कि यार डायरेक्ट अगर सेलर करेगा तो वो फिर हम वो लिस्ट करेंगे, राइट? वी फिगर्ड आउट कि यार वो जो एक्सपेक्टेड्स थे वो थोड़े से जो है ना वो झिझकते थे, राइट? कि यार ये नई कंपनी है, राइट? सही है, इंग्लिश अच्छी बोल लेते हैं, राइट? बट इट्स अ लॉट ऑफ मनी, राइट? एंड यू डोंट वांट टू पुट दैट मनी इनटू अ प्लेस जस्ट गो अभी ट्राई टू टेस्ट इट नाउ. हाँ बिल्कुल. तो उसमें इस प्रॉब्लम को सोल्व करते करते वी फाइंड अनदर बिग इशू. उस इशू में वो ये था कि यार उनको जो है ना ज़्यादातर एक्सपेट्रिएट्स को पाकिस्तान में पैसे इन्वेस्ट करने हैं. दे डोंट वांट टू बाय प्रॉपर्टी सो दैट दे कैन बिल्ड देयर हाउस, राइट? उन्होंने इन्वेस्टमेंट सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए वो करने थे, और उसके लिए वो इतना जो है ना मतलब वो ट्रैवल करते हैं, राइट? वो आके जो है ना वो करते हैं. तो फिर ये आइडिया था कि यार हम जो है ना, ये काफ़ी अरसे से था, बट मैं कुछ लीगल चैलेंजेस की वजह से जो है ना मैं इसको परसू नहीं कर रहा था, राइट? Then I would actually name one person जिससे मेरी बात हुई. I actually pitched this idea to Munib Mayer, right? He's a CEO of Baikia, right. And he actually mentioned कि यार आप जो है ना मतलब ये आइडिया टोकनाइजेशन का जो इस कॉन्सेप्ट को टोकनाइजेशन कहते हैं, राइट? एक्चुअली मतलब शेयर दिस बहुत आइडिया कि यार ये इस प्रॉब्लम पे मैं काम करना चाहता हूँ, बट आई नीड टू नो द लीगल साइड ऑफ इट. एंड ही एक्चुअली क्लियरली टोल्ड मी कि यार सैंडबॉक्स है SECP का, राइट? इधर जो है ना वो ऑलरेडी 2 कंपनीज हैं जो इसमें काम कर रही हैं, राइट? सो व्हाई डोंट यू एक्चुअली जंप इनटू दिस और इसमें काम करें. तो देन एक्चुअली हमने स्टडी किया SECP को, राइट? उधर वी फिगर्ड आउट कि यस SECP इज एक्टिवली वर्किंग इन दिस डोमेन, सो वी आर क्वाइट होपफुल कि जो है ना मतलब विद इन कपल ऑफ मंथ्स इसकी कोई रेगुलेशन आ जाएगी, राइट? हाँ. तो then did you actually end up getting into the sandbox program, or did you work outside of it? No, we were quite late, क्योंकि वो February में उनके वो जो है ना वो क्या कहते हैं एप्लीकेशंस लेते हैं, राइट? तो हमें जो है ना इसके बारे में पता चला quite late, like मैं कहूँगा कि August of this year, राइट? तो उसके बाद जो है ना मतलब मैं अल्तमश से मिला, and I actually pitched this idea with him, and he was sold out. उसने कहा कि यार ये पाकिस्तान में जो रियल एस्टेट के इश्यूज हैं ना, यही आइडिया जो है ना मतलब इट कैन एक्चुअली टैकल क्वाइट अ नंबर ऑफ इश्यूज इन दिस डोमेन. हमने एक सर्वे किया फिर बिफोर लॉन्चिंग अ प्रोडक्ट कि यार पाकिस्तान में लोग रियल एस्टेट में क्यों इन्वेस्ट करते हैं, मतलब व्हाई दे आर सो मच इंटरेस्टेड इन रियल एस्टेट. उसमें एक सर्वे हमने किया कि यार आप क्यों करते हैं. 85% of them, they were saying that they are only investing for the sake of investment. Right. कि यार वो आज खरीदे, कल जाके बेचें और उस पर अपने लिए कोई गाड़ी ले या whatever उनकी जो है शादी करें बेटियों की या बच्चे की, राइट? या whatever, तो या बच्चों की पढ़ाई के लिए, राइट? सो दिस वाज देयर मेन रीज़न कि यार उन्होंने इन्वेस्टमेंट के पर्पज से जो है ना वो इन्वेस्टमेंट करनी है. दूसरा जो है ना वो हमें ये पता चला, एक दूसरा सर्वे हमने किया कि यार उनका लोगों का बजट क्या है, राइट? फिर यही था कि यार 95% लोगों का जो है ना वो 25 लाख प्लस जो है ना कोई बजट ही नहीं था, राइट? और हमने इस्लामाबाद, क्योंकि हम इस डोमेन में काम कर रहे थे, तो हमने देखा कि पाकिस्तान इस्लामाबाद की अगर हम बात करें तो सबसे जो चीपेस्ट प्रॉपर्टी है
जो आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है, मतलब सॉलिड प्रॉपर्टी, राइट, के मतलब उसका पोजीशन है और एनओसी सारे सब कुछ वो क्लियर है, वो 50 लाख रुपए का है। अच्छा, राइट, ये तो ज़मीन की आप बात कर रहे हो, ये भी आप मेरे खाली लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने इस साल जो है ना वो आया प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम आया मेरा पाकिस्तान मेरा घर। जी जी, मैंने देखा, मैंने कहा यार वो फर्स्ट टाइम होम ओनर्स के लिए, मैंने कहा यार ये जवान आदमी, मैं करता हूँ जाकर। जी जी, 1 करोड़ रुपए का लोन दे रहे थे वो। मैंने तो ज़मीन और पता नहीं क्या क्या छान नहीं लिया, एक जगह पे सिर्फ पाकिस्तान में मिलता है जिसके साथ जो है वो बैंक्स डील नहीं करते, वहाँ पर आपको मिल जाता है। उसके अलावा आप DHA चले जाएं, आप मेन सिटी में कहीं भी चले जाएं, इवन आई रिमेंबर B17 वंस अपॉन अ टाइम वाज अ सीमिंगली चीपर प्लेस। मैंने उनको कॉलें मिलाई, 5 मरला मिल रहा था 1 करोड़ 20 लाख, और घर उसके ऊपर बनाना है। तो आई मीन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं जाके मॉर्गेज बैंक लोन निकाल कर अपने लिए एक छोटा सा घर के यार मेरे पास एक वो हो जाए, आई डिड नॉट हैव दैट अपॉर्चुनिटी बिकॉज द मार्केट इज जस्ट लाइक कंप्लीटली नट्स राइट नाउ। बिल्कुल ऐसा ही है। सो ये तो मैंने आपको एक लोएस्ट बॉल पार्क फिगर बताया ना। अब इवन अगर हम ये 5 मिलियन का फिगर भी बता दें, राइट, तो हम अगर एवरेज सैलरी अगर हम लेट्स से कंसिडर कर दें कि 1 लाख रुपए सैलरी है और वो हर बंदा जो है ना वो 50,000 रुपये सेव करता है, तो इसको 8.5 साल चाहिए इन ऑर्डर टू बाय दैट प्रॉपर्टी ऑफ 5 मिलियन रुपीज़, राइट। अब 8 साल वो वेट करेगा, तो 8 साल बाद उस प्रॉपर्टी की प्राइस क्या होगी? 8 करोड़ रुपए होगी हमारे सिस्टम के मतलब हमें नहीं पता, बट यस डेफिनेटली 5 मिलियन नहीं होगी। तो इस तरह के काफ़ी 95% है हमारी आवाम जो कंप्लीटली इस रियल एस्टेट से बाहर है। अब वो उनके पास जो है ना, हम दोनों ने सोचा कि यार इनके पास इन्वेस्टमेंट के क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। नंबर 1 बैंक्स, राइट, वो अनफॉर्चुनेटली उसमें इंटरेस्ट भी है, राइट। कुछ तकाफुल बेस्ड है जिसमें इंटरेस्ट नहीं है, बट फिर भी वो इतने ट्रांसपेरेंट नहीं होते, राइट। उसमें उसकी एंट्री जो है ना वो बहुत डिफिकल्ट है, राइट। दूसरा है स्टॉक्स। अच्छा, एंड बैंक्स आल्सो डोंट नेसेसरली कवर योर इन्फ्लेशन, राइट। सो वो करेंगे क्या कि वो आपको काइबोर चल रहा है 7.5% का, वो आपको 6.5 दे देंगे। एसेंशियली वो आपको कर ये रहे हैं कि वो आपको कह रहे हैं कि यार वो रिस्क फ्री गवर्नमेंट को बॉन्ड्स में देते रहेंगे, अपने पैसे कमाते रहेंगे, और आपको 1% अपना रखा और आपको एसेंशियली इन्फ्लेशन से थोड़ी सी अमाउंट कम करके वापस कर दी। तो आपके दिमाग में पैसा बन रहा है, बट इट्स नॉट नेसेसरली मेकिंग एनी मनी। वो इन्फ्लेशन ही पैसे, वही पैसे होते हैं, बल्कि उससे कम ही होते हैं। दूसरा है स्टॉक ऑप्शंस, तो उस पर जिक्र करने की जरूरत ही नहीं है, वो वी ऑल नो कि उसमें भी बैरियर टू एंट्री काफ़ी ज़्यादा है। तीसरा आ जाता है क्रिप्टो, राइट। पाकिस्तान में आई एम अमेज्ड, लाइक मैं बीइंग अ सॉफ्टवेयर डेवलपर माई सेल्फ एंड बीइंग इन क्रिप्टो, आई एम अमेज्ड कि पाकिस्तान जो है ना वो दुनिया के 2nd बिगेस्ट कंट्री है ऑफ ब्लॉकचेन इन्वेस्टमेंट एडॉप्शन। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि ब्लॉकचेन एडॉप्शन मतलब ब्लॉकचेन में कोई काम नहीं हो रहा पाकिस्तान में, सिवाय 1-2-3 कंपनीज के जो अच्छा काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, बट इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है। बट उसमें मेरा पर्सनल जो है ना, आई हैव अ स्टोरी टू शेयर कि मेरा एक फर्स्ट कज़न है, राइट, और उसने 30 लाख रुपए इन अ मैटर ऑफ 3 months ही लॉस्ट इट, राइट। मतलब वो लूज किया उसने, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है लोगों को, राइट। तो क्रिप्टो के लिए इन्वेस्ट करना या वो करना, वो भी एक साइंस है, राइट, वो समझना पड़ता है, राइट, कि कैसे करना है। सो वी फिगर्ड आउट कि यार इधर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, राइट। सो देन वी वर 100% श्योर कि यार ये आइडिया काम करेगा कि नहीं करेगा। So that's how we actually pivot the whole idea of Xstate and converted it into what we are doing now, of this fractionization, democratizing the very interesting. मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा, आपने लीगल उनकी बात की, and I think that's probably the most important question mark right now. आपने ये कहा कि ऑब्वियसली SECP ने सैंडबॉक्स के अंदर ऑलरेडी इस आइडिया को सॉर्ट ऑफ देखा हुआ है, तो पहले तो ये मुझे लाइक डू यू हैव एनी इन्फॉर्मेशन एनी अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज वी आल्सो हर्ड के SECP was also exploring, I mean they're exploring a bunch of ideas, but part of that was also crowdfunding and Kickstarter type का भी कर रहे थे, but as per my knowledge in this cycle they were unable to deduce, like get some sort of real feedback from it कि वो अभी इस साइकिल में नहीं हो रहा। तो जो रियल एस्टेट की टोकनाइजेशन है इसके ऊपर व्हाट्स द अपडेट फ्रॉम द SECP साइड? या सो दे एक्चुअली गेव sandbox license to 2 companies, right, who are supposed to work in a similar domain, right? So उनका जो है ना, मतलब अभी they haven't launched their product, right. I don't know what's the reason behind it, but yes, they are definitely working on it, right?
और एग्जैक्टली यही मॉडल है कि जिस पे जो है ना मतलब वो अभी एक्सपेरिमेंट्स SECP कर रहा है विद दीज 2 कंपनीज, राइट. अच्छा, दूसरा जो है ना वो आप हमारा जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं, वी आर एक्चुअली विलिंग टू गो इनटू सैंडबॉक्स एज वेल, जो कमिंग सैंडबॉक्स हैं, बट बिफोर गोइंग लाइव वी एक्चुअली डिड सम कंसल्टेशन फ्रॉम सम टॉप लीगल एक्सपर्ट्स, राइट. और जिसमें से ऐसे एक्सपर्ट्स भी हैं जो SECP के लिए भी जो है ना वो करते हैं, रेगुलेशंस बनाते हैं, राइट, और उनके लिए काम करते हैं. एंड दे एक्चुअली गेव अस अ ग्रीन सिग्नल कि यस, क्योंकि इट्स इन ग्रे एरिया, राइट. so it doesn't mean that this is illegal, right. हाँ. So I mean I would like to add कि basically जो concept Xstate ला रहा है वो है equity based crowdfunding. ठीक है. So the asset that we list is legally 100% owned by Xstate. ठीक है. So हम किसी चीज़ पे कोई fictional चीज़ पे investments नहीं कर रहे. Right. The asset that will be listed on Xstate will be legally owned 100% and then we are tokenizing it. जिस तरह आसिफ ने कहा कि basically this is part of the gray area, और हम तो the reason Xstate is also in beta right now is कि we want to show the government the utility of this concept. थोड़ा सा मैं पॉज करूँगा आपको for the audience to understand कि what does it mean to be backed by an asset and not a fictional sort of वो, तो अगर थोड़ा सा आप explain कर सकें how would this be different from let's say Kickstarter where you're essentially getting funds from the public and उस तरह से. So basically जहाँ तक मेरी knowledge है Kickstarter है basically you pitch an idea, right, but the idea is up in the air, right, and then you collect funds for it, right, and then maybe the idea materializes or not, you don't even know. Yeah. Before you fund, that idea doesn't exist, right, only in the head, right. This is equity based crowdfunding in which you have a real asset already on the platform and then आप उस पे investments करते हैं, right, लोगों से ask करते हैं for a share in that asset. Right. So essentially SECP का काम ये है कि वो investor को protect करती है. Yes. So already because your product essentially is comparatively much less riskier because it's already backed by an asset. Yes. There is a very very high chance that the SECP will not have a problem with it essentially. We hope so, बिल्कुल, definitely. Right. That's the main. इसको मैं थोड़ा सा और भी elaborate करता हूँ ये crowdfunding का. So there are actually there are 4 different types of crowdfunding. One is donation based, जो आप Kickstarter की बात कर रहे हैं, that's mostly जो है ना donation based, right. दूसरा है charity based, right, right, जो GoFundMe या इस तरह के जो लोग जो मतलब उस पे जाके charity based जो है ना campaign चलाते हैं, right. तीसरा है equity based, राइट, और चौथा है हाइब्रिड. अब जो डोनेशन और चैरिटी बेस्ड क्राउड फंडिंग है ना, दिस इज कैटेगोरिकली बैंड बाय स्टेट बैंक. अच्छा, दिस इज ऑलरेडी बैंड बाय द स्टेट बैंक. दिस इज स्टेट बैंक ने कैटेगोरिकली बैन किया हुआ है. बट SECP ने एक सैंडबॉक्स का जो है ना ये बनाया हुआ है एंड दे गिव एक्चुअली कपल ऑफ कंपनीज. मेरे ख्याल में एक कंपनी है जो डोनेशन बेस्ड जो है ना उस पे भी काम कर रही है. बिल्कुल सही है. सो टू अंडरस्टैंड उन्होंने कहा कि मार्केट में कोई नहीं करेगा, हम पहले इसको एक्सप्लोर करेंगे और फिर इसको लॉन्च करेंगे. दैट्स राइट. ऑल्टरनेटिवली एक्विटी बेस्ड पे ये है कि मार्केट कर रही है, दैट्स फाइन, वी डोंट नो इनफ, सो वी आर आल्सो गोइंग टू हैव लाइक एन इन हाउस सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट जहां पर हम इसको अंडरस्टैंड करके विल मेक सम सॉर्ट ऑफ रेगुलेशन अराउंड दैट एज वेल. दूसरा क्वेश्चन मेरा ये आएगा कि जो आपकी अगेन लीगल की हम आई वांट टू गेट दोज एस्पेक्ट्स आउट देयर फर्स्ट, राइट. You're buying a property. Are you buying the property first? Yes. Or are you raising the investment and then going to the property? Before listing the property is legally owned by Xstate. Yeah. Okay. Yeah. So essentially there is a pool of investment जो कि आपने पहले डाली है. Yes. क्योंकि पहली जो प्रॉपर्टी आपको खरीदनी है ना, फिर आप इस चीज़ कर सकते हैं कि आपने लोगों से उठाया और आप फिर अगली प्रॉपर्टी पे चले गए. And where does the legality stand? Because you have essentially bought the property and now you're giving out tokens, but in terms of the consumer, are essentially what are they doing? Like, क्योंकि paperwork में तो I don't think कि इतने सारे लोगों के नाम आएंगे. Right. Yeah. इसको मैं आपको इस तरह आंसर कर लेता हूँ. Like this model is happening for the past 2-3 decades, right? Barrier Town. Let's give an example of Barrier Town, right? वो Barrier Town क्या करता है? वो RDA या LDA से ज़मीन ले लेता है, right, और उसको फ्रैक्शनाइज करता है इन 5 मरला, 10 मरला, 20 मरला और 2 कनाल, और फिर वो जाके आपको ट्रांसफ़र नहीं करता, वो आपको एक अलॉटमेंट लेटर, एक सर्टिफिकेट देता है, प्रिंटेड सर्टिफिकेट के यार, जिसमें बैरियर टाउन को लोगो होता है, नीचे रजिस्ट्रार का साइन होता है कि यार बैरियर टाउन अलॉटेड दिस प्रॉपर्टी टू यू. राइट. वो लीगली आप चैलेंज भी कर सकते हो. इट्स लीगली एक्सेप्टेबल इन कोर्ट्स एज वेल.
वी आर डूइंग द सेम थिंग बट विद टेक्नोलॉजी हमने मरला से हम नीचे आ गए स्क्वायर फुट्स में. ठीक है. या And last thing pertaining to this, again, so जब आप fractionize कर रहे हैं, एक चीज़ है paper, and you guys are technology people, right? So I would hope and assume that there could be a more technical way to sort of have like a, जिसे कहते हैं ना, secure and non-transferable assets, so essentially blockchain based या something of that sort. Is there a plan for something like that as well? Where if I buy, I get like a blockchain token जो कि जब तक कि मेरे पास है तो मेरे पास है. अब मैं उसको लेफ्ट राइट नहीं कर सकता. ये नहीं कि कागज़ उसके पास चला गया and now suddenly someone else owns it. What's the thought process behind that? That's definitely on our roadmap, right? पाकिस्तान में blockchain as a technology, it's too early for now, right? क्योंकि अगर हम जो है ना वो जाके एक बंदे को कहें कि यार आप जाके पहले मेटामास्क इंस्टॉल करें और फिर जाके इसमें वो करें, वो कहेगा यार मेटामास्क क्या है, एक्सटेंशन क्या है, व्हाट इज़ ऑल दिस शिट अबाउट, राइट? तो हम जो है ना अभी पाकिस्तान इज एक्चुअली नॉट रेडी फॉर दैट, राइट? बट ब्लॉकचेन जो है ना वो विद टाइम इतना एडवांस हो रहा है कि वो डे बाय डे यूजर फ्रेंडली हो रहा है, राइट? देयर आर सम ब्राउजर विच एक्चुअली कम्स विद दीज extensions itself, मतलब by themselves, right? तो हम उसको utilize करते हुए, right? So this is our roadmap for the next year, but definitely it's definitely there and it has to be there. अच्छा, ये बताएं, आपने स्टार्ट में बोला कि मैंने फॉर एग्जांपल आपने D12 में एक ज़मीन उठाई और ज़मीन उठा के आपने टोकनाइज किया और आपने लोगों को कर दिया. अब आपने जब लोगों से इन्वेस्टमेंट गैदर कर लिया, आपने ओरिजिनली जो यूज़ केस बताया वो ये बताया कि आप उसको उठाएंगे उस ज़मीन को, आप उसमें एक सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम पीरियड देंगे और टाइम पीरियड देने के बाद आप उसको बेच देंगे. अच्छा, ये बड़ा आर्बिट्रेरी है. मार्केट कहाँ पे जाती है, क्या होता है, इन्वेस्टमेंट है ना एसेंशियली. सो इज इट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द मॉडल हेयर बिकॉज फर्स्ट जो इसमें बहुत सारे आई वुड से फेजेस आएंगे. सो फर्स्ट फेज तो समझ आ गया, ज़मीन उठानी है, ज़मीन मैंने एक सर्टन लोअर बैरियर टू एंट्री के ऊपर मैंने उठा ली और पूल ऑफ इन्वेस्टर्स क्रिएट हो गया. अब क्वेश्चन मार्क उसके दो आएंगे फेज 2 के अंदर. पहला ये आएगा कि यार आई वॉन्ट माई मनी टू नॉट बी स्टक एंड आई वॉन्ट इट टू बी फ्री फ्लोट. एंड सो व्हाट्स द थॉट प्रोसेस बिहाइंड दैट कि मैं क्योंकि अगर मैं 4 साल मुझे वेट करना पड़ गया तो मुझे पता है कि नाउ वो जो नहीं एक दिमाग में होता है कि यार फाइल उठा लो, फाइल जल्दी निकल जाती है, उसके बाद 50,000 कमाओ निकल जाओ. ऑब्वियसली फिर वही होगा कि मेजॉरिटी इन्वेस्टर जो है ना वो नहीं आएगा, उसको नहीं समझ आएगी, वो कहेगा यार मैं दबा कैसे दूँ पैसे. पाकिस्तान में तो यार गाड़ी तक, मैं भी गाड़ी में लेने जा रहा था तो मुझे हर बंदे ने बोला कि यार किसी ने ये नहीं बताया ये गाड़ी बेहतर है, वो उन्होंने कहा इसकी रीसेल बेहतर है, इसकी रीसेल हो जाएगी, इसकी ये है, इसकी रीसेल पहले. हाँ, उसके बाद यूजेबिलिटी, सिक्योरिटी फीचर्स, एवरीथिंग वाज आफ्टर दैट. तो ये एक बड़ी मेजर माइंडसेट है कि किस हद तक मैं टाई डाउन हो रहा हूँ किसी भी इन्वेस्टमेंट के अंदर. सो तो पहला तो ये होगा कि फ्री फ्लोट कितना ज़्यादा है. दूसरा ये है कि when we're talking about investment, when we're talking about here, listen, I essentially, so either you say, okay, listen, we're going to buy that property, and we are just a technology company, and so you decide what you want to do with that property, or that sort of pool of, होता है ना, board बन जाता है, तो who has the bigger pool, 50% of can vote and decide कि भाई हमने property बेचनी है, नहीं बेचनी, ये करना है, वो करना है. तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग वेर यू आर सेइंग कि भाई द इन्वेस्टर्स अगेन स्टॉक मार्केट की तरह हैं कि आपने कहा कि जी हमने स्टॉक्स निकाल दिए. अब PSX इज नॉट सेलिंग दो स्टॉक्स. PSX इज सेइंग कि भाई आप अब ये शेयर होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स की एक रेगुलेशन है विद इन देयर एम्बिट कि उन्होंने कहा कि जी 50% कैन डिसाइड कि जी कंपनी ने हमने ये करना, उससे स्टॉक तबाह हो जाए, डजंट मैटर, उसका एक सिस्टम है. अगर आप वो खुद रख रहे हैं, आप कह रहे हैं जी मैंने इतना लिया टर्न अराउंड टाइम, और दैट्स एसेंशियली व्हाट मेक्स यू एन इन्वेस्टमेंट कंपनी, right? And so investment company का मतलब ये आ जाता है कि then there are possibilities are endless where you're saying कि okay, like we'll then figure out, we'll sit down, we'll have some sort of serious investors, investment managers, and they'll figure out कि अच्छा जी मैंने इस प्रॉपर्टी के अंदर कोई चीज़ बनानी है, इसको मैंने किस तरह 4 चांद लगाने हैं, या वो जिस तरह होता है ना कि कनाडा में बड़ा पाकिस्तानी बड़े वो हैं वहाँ पर कि वो जाते हैं, जाकर वो घर उठाते हैं गंदा, उसको मेकओवर करते हैं, निकाल देते हैं. There are a lot of Pakistanis, yeah, they're doing that and they're selling it for like premium $50,000-$60,000 निकाल लिया और फिर अगले प्रोजेक्ट पे निकल गए. So
एसेंशियली उस तरह की भी चीज़ हो सकती है कि भाई मैंने छोटे छोटे बहुत सारे इन्वेस्टर्स का उठाया, बैरियर टू एंट्री मेरे पास है तो मैंने उठा लिया। मैंने फॉर एग्जांपल मैंने जी F11 F8 पुराने घर हैं, बिल्कुल 40 साल पुराने घर हैं, मैंने पूल उठाया इन्वेस्टर का, घुसा अंदर जाके उस चीज़ को टर्न अराउंड किया, जाके मार्केट में वापस बेचा, इन्वेस्टर्स को पैसा वापस किया और मैं आगे निकल गया। वो भी चीज़ हो सकती है। सो वेयर डू यू गाइस स्टैंड इन योर सॉर्ट ऑफ ग्रैंड विजन विद दिस पर्टिकुलर थिंग? परफेक्ट मुज़म्मिल। पहले तो आते हैं ना नंबर 1 प्रॉब्लम पे। एक्सटेट का मेन मकसद जो है ना वो उन 3 प्रॉब्लम्स को टैकल करना है जो कि सिर्फ पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करती, वर्ल्ड ओवर एग्जिस्ट करती हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के अंदर। एक तो हमने जब स्मॉल पार्सल्स बनाए, टोकनाइज किया, तो हमने अफोर्डेबल कर दिया। दिस हैज बीन डन, इज बीन हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड नाउ, राइट। कोई नई, मतलब इतनी कोई नई चीज़ नहीं है। पाकिस्तान में भी मैंने से बताया आपको, देर आर 4 or 5 players ऑलरेडी इन वर्किंग ऑन दिस, राइट। आपने कहा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लिक्विडिटी, राइट। दिस इज कॉल्ड लिक्विडिटी ऑफ एन एसेट, राइट। सबसे बड़ा मसला रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का है ही है कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स बाय डेफिनेशन लिक्विड नहीं होती, राइट। आपने अगर अमेरिका में भी एक घर खरीदा है, इट्स नॉट वेरी इजी टू फ्लिप इट अराउंड, उसमें एक कम्बरसम प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे असल जो इनोवेशन हम जो लाना चाह रहे हैं इंशाल्लाह ताला, जो कि होपफुली विद इन दिस वीक और नेक्स्ट हम लॉन्च कर देंगे, विल बी द वर्ल्ड्स फर्स्ट रियल एस्टेट एक्सचेंज, राइट, in which basically your shares in the property are traded just like a stock exchange. तो it will be like a stock exchange like NASDAQ, but instead वहाँ पे companies listed नहीं होंगी, premium properties all over the world listed होंगी, Right. और आपका एक शेयर है, आप उस पर लिस्ट करें, कल आपको बायर मिल जाएगा, क्योंकि now the good thing is कि everybody knows real estate investment asset is there, everybody can easily figure out the current market value, and you can easily find people who are buyers. आपने एक asset, वेरी इंटरेस्टिंग। yes, so that's you're saying कि भाई मैं इस वक्त पाकिस्तान में बैठा हुआ हूँ, मैं क्यों यहाँ पर जाकर Yes. पाकिस्तान टाउन की प्रॉपर्टी खरीदूँ? मैं एक चंक उठा लेता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि श्रीलंका में आजकल बड़ा अच्छा जा रही है इकॉनमी, तो मैं उसका एक चंक छोटा सा उठा लेता हूँ और मैं उसके हिसाब से अपना वो उसमें इन्वेस्ट कर देता हूँ। that is the real innovation इंशाल्लाह जो हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, and that And will it's be backed by an asset. Very interesting. and it is always backed by an asset. देखें ना, आप कंपनी भी कितनी भी अच्छी हो, मतलब टेस्ला is now doing wonders, it's a $1 trillion company, right? Right. But किस, मतलब कि आम बंदे को पाकिस्तान बैठ के तो नहीं पता कि टेस्ला की फैक्ट्री में कितनी जगह फैक्ट्री बना लिया, उन्होंने कितनी बड़ी बैटरी पावर्स, दिस विल ऑलवेज बी बैक्ड बाय रियल एसेट समवेयर इन द वर्ल्ड, Right. और दिस इज नॉट बीन डन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और हम इसी वजह से चाह रहे हैं कि बेसिकली वी वांट द गवर्नमेंट टू कम इन, रेगुलेट दिस एरिया, एंड बेसिकली बिकॉज द पोटेंशियल इज एंडलेस हियर, huge here. Certainly you've made it $1 billion company. So I was बस thinking अल्लाह ताला करे इंशाल्लाह ताला, but I mean we want, you know, I mean if Xstate is not a $1 billion company or not, that's the secondary point. The value addition, the problem जो exist करती है all over the world, I think we have a solution for that. Yeah, like the reason why I say call it $1 billion company is Yeah. because suddenly the problem is now large enough, right? Because cross-border investments in real estate are generally shady. Yes. The only reason Yes. they're happening is because, you know, some sort of tax evasion or whatever. Exactly. और passport खरीदने के लिए या उस तरह की. Purely for an investment point of view, considering the fact that we're looking at, like you mentioned, second largest investment in cryptocurrency, which is essentially like a Again, gambling ring है A इस time black के ऊपर. box. Yeah, Nobody कुछ नहीं हो knows. सकता है कि- मतलब उसमें तो लोग में करेंसी भी चेक नहीं कर रहे होते कि इथेरियम है, जब बिट को वो कहते हैं यार ऊपर जा रहा है, बस वो अभी पिछले दिनों वो हो रहा था ना, डोज कॉइन नीचे गिरा, Yes. शिबू इनू आया, वो आ गया, बस कोई फलसफा नहीं है, वो एक Exactly. मीम टू अनदर, बट पीपल आर इन्वेस्टिंग। because they don't have an avenue. Yeah. The problem is they don't have an avenue. The middle class person in Pakistan, Yeah. उसके पास क्या avenue है? हाँ. And you talk about middle class anywhere in the world. Yeah. I mean, America के अंदर भी, we were both in the States, right? I mean, वहाँ पे भी बंदे का ड्रीम होता है कि एक मॉर्गेज ले लूँ और घर एक बना लूँ। अगर उसको ऑप्शन दिया जाए कि रियल एस्टेट में वो इन्वेस्ट कर सके, तो he would do it. But the problem is कि he has to buy the whole Barrier to piece. entry is And then he's stuck with that. yeah. I mean, if you sell it within 6 months, उसकी price automatically इतनी बड़ी गिर जाएगी. But now when you're dealing with tokens Right. and properties all over the world, established premium properties, it's endless. Right. मुझे ये बताएं कि so you're talking about a marketplace and you're talking about Yes. you know essentially this going into a you know people to people and you just sort of Yes, inshallah. ensuring that this is you know आप उसकी रिस्क फ्रीनेस पे इंश्योर कर रहे हैं, आप इंश्योर कर रहे हैं कि सिक्योरिटी एंड लेजर मेंटेन्ड है. हाउ डू यू मेक मनी? Okay, so business model is very clear. We want to make it, as you said, a marketplace, a global marketplace, and we will only be taking commissions. 2% commission at every transaction in Xstate. So, I mean, we know initially the company is not going to make much money. Right. But that's not the vision. हमारा विजन ये है कि हमने इसको इंशाल्लाह एक ग्लोबल मार्केटप्लेस बनाना है जहाँ पे लोग आएँ. You don't have to buy property, but you can trade in property. Right. And then we will be making 2% commission on everything. इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने शुरू में कहा.
प्रॉफिट्स हमने शुरू में डिसाइड किया, ऑल द प्रॉफिट्स विल गो टू द पीपल हु इन्वेस्ट. ठीक है. उसमें एक्सचेंज विल नॉट बी टेकिंग एनी पार्ट इन द प्रॉफिट्स. Right. Yes. You're just essentially facilitating them. So again, let's break this down into two, right? पहला आपने ये बोला कि जो liquidity है उसको ensure करने के लिए you're converting this into a marketplace. And so the way that again, अगर आपका grand reveal नहीं हुआ, but मुझे थोड़ा सा समझने के लिए, because stocks के अंदर जब आप एक marketplace है, stocks के अंदर there are a lot of variables based on which you are pricing anything. Yep. इस केस में how are those variables essentially working? तो एक तो वेरिएबल आपने फॉर एग्जांपल कह दीजिए, मैंने कहा F6 में मैंने एक घर ख़रीदा है, आपने देख लिया कि CD है वहाँ पर कुछ अपग्रेडेशन कर रही है, नहीं कर रही, GHQ पास में बन रहा है, ये हो रहा है, वो रहा है, उससे अप्रिसिएशन हो रही है. बट इज़ देयर लाइक अ मेट्रिक? फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रॉपर्टी लिस्ट की हुई है, बिक गई है, अब वो लिस्टेड है मेरी वेबसाइट के ऊपर, और उसके दरमियान में शेयर्स हैं और पीपल हैं जो बाइंग एंड सेलिंग उसके अंदर करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते. क्या उसमें फॉर एग्जांपल ये आ रहा है कि करंट एस्टिमेटेड प्राइस for that particular product, so that I can now gauge कि यार अगर मैं इसका let's say 0.5% ख़रीद रहा हूँ, does this make sense? क्योंकि वरना तो ये है कि आपने होल्ड किया हुआ है, अब मैं अगला जो है मैंने ख़रीद लिया, मैंने कहा जी 50,000 का मैंने ख़रीदा, मैंने 5 लाख का लगा दिया, वो it's random, right? Like not make sense, right? इस वजह से हम basically we believe in transparency 100%. So we are putting third party figures on our website as of now today also. So आप जब प्रॉपर्टी की प्राइस देखते हो Xstate पे, तो साथ ही आपको फीड ज़मीन.com से भी आ रही है, Right. साथ ही आपको Garana.com से भी आ रही है, और हमारा अपना AI इंजन भी है जो उन प्रॉपर्टी को सोर्ट करके एक वैल्यू भी आपको देता है फॉर कन्वीनियंस. So there are actually two prices on our website, right? One is the Xstate price. Xstate price वो price है जो जिस पे ट्रेड हो रहा है अभी, right? एक प्रॉपर्टी प्राइस का स्क्वायर फुट जिस प्राइस पे ट्रेड हो रहा है. दूसरा है मार्केट प्राइस, right? Market price is what we actually determine from using our AI. राइट कि हम जो है ना ग्राना और ज़मीन.com को क्रॉल करते हैं एंड वी ऑन इन दैट स्पेसिफिक लोकेलिटी, और उससे एक स्पेसिफिक कन्फिग्रेशन की स्क्वायर फुट प्राइस डिटरमिन करते हैं कि यार ये इसकी स्क्वायर फुट प्राइस है अभी मार्केट की, राइट? वो फिर हम वेट करते हैं थ्रू आवर जो रिटेल रियल्टर्स हैं, सही है, जो उनसे भी हम वेट करते हैं कि यार ये अगर उसमें कोई गलती होती है नॉर्मली तो वो हम फिक्स करके उधर सेट कर लेते हैं, राइट? दैट्स एक्चुअली द बेंचमार्क फिगर फॉर आवर इन्वेस्टर्स कि यार अगर कोई जो है, जिस तरह आपने कहा कि अगर एक चीज़ 5,000 रुपये की है, राइट, मार्केट प्राइस 5,000 रुपये की है, और वो एक बंदा सेल करना चाहता है उसको 5 लाख रुपए पे, हम रोकते नहीं है उसे, बट वो जो बायर है उसको पता, मतलब उसको हम दिखाते हैं कि यार ये 5,000 रुपये की है, तो इट्स अप टू यू कि आपने 5 लाख की लेनी है कि नहीं लेनी. तो वो दैट्स हाउ वी एक्चुअली एजुकेटिंग आवर इन्वेस्टर्स. और उसमें फिर ऑल्टरनेट भी एग्जिस्ट करता है कि मे बी समवन वांट्स टू टेक आउट द मनी एंड वो उसके अंदर दरमियान में मार्केट प्राइस 5,000 की है, वो उसको 4,000 में बेच दे बिकॉज उसमें पैसा निकालना है, और फिर किसी भी जिसने नया एंट्रेंट है उसकी चांदी लगे एसेंशियली बिकॉज ही कैन होल्ड दैट मनी. ठीक हो गया. मुझे ये बताएं कि सो you talked about कि stocks, bitcoin का हमने बात की, या crypto की हमने बात की. It's not one of the major things जो मैंने देखा ना कि आपने कहा कि it's always backed by an asset, right? So that's very important, and so that essentially एक तो risk free है इस्लामिकली भी, and वो सारी चीज़ें भी उसके tick marks पूरे होते हैं. But then आपने बोला कि पाकिस्तान में there is a problem with the real estate market where there a lot of money is parked there, and so pricing बहुत ऊपर है. तो मुझे पोटेंशियली 2 क्रिटिसिजम्स नज़र आ रहे हैं इसके ऊपर. इंशाल्लाह आप बड़े हों और you become a $1 billion company and there's like billions and billions of transactions happening here. I want to understand how you would reconcile with it. First problem is कि अभी ऑलरेडी बैरियर टू एंट्री है और मार्केट जो है वो ऑलरेडी रीच से बाहर हो चुकी है बिकॉज मनी इज़ पार्क देयर. सो फॉर एन एवरेज होम ओनर हु वांट्स टू बाय अ हाउस, वो जैसा मैंने पहले जिक्र किया कि मेरा पाकिस्तान मेरा घर मेरी स्कीम में घुसा और उसमें जो है ना, फॉर मी इफ़ आई वांट टू बाय अ हाउस आई कांट. इट्स नॉट इवन जो गवर्नमेंट मैंडेटेड अमाउंट मुझे मिल सकती है स्टेट बैंक के तहत, उस तक में कोई अवेलेबल नहीं है. उसमें एक सर्टन प्रॉब्ली मैं कहता हूँ टॉप 5% है जो कि इस वक्त इतना पैसा रखता है कि उसने जाके पार्क कर दिया, ठीक है. और उसमें आपने दरमियान में जी थोड़ा सा वो कंस्ट्रक्शन की आपने वो अनाउंस कर दी, कुछ स्कीमें वगैरह कि जी ये यू कैन वाइटन द मनी और व्हाटएवर, एंड सडनली द प्राइसेस गो स्काई हाई, राइट. नाउ व्हाट वी आर सेइंग इज लेट्स इंक्रीज द इन्वेस्टर पूल एक्सपोनेंशियली by integrating the remaining 95% as well.
And so one of the outcomes that I'm seeing is that the pricing of real estate, so while the investor will be definitely 100% will be like usko benefit hoga because the pool is increasing, the obviously जो आपका demand supply तो essentially supply तो उधर ही खड़ी हुई है. And so people who are investing उनको तो फ़ायदा होगा ही होगा. Every person who invests earlier जितना जल्दी इन्वेस्ट करेगा उतना लॉन्ग टर्म उसको फ़ायदा होगा. But on a purely society standpoint, do you think कि इससे वो अगेन वो रीच आउट होगी? और उसी से कनेक्टेड दूसरा सवाल है कि जब आप रियल एस्टेट के अंदर ज़मीनों के ऊपर आप कॉन्स्टेंटली इन्वेस्टमेंट रखते हैं तो उससे इन माई ओपिनियन देर इज़ अ प्रोडक्टिविटी प्रॉब्लम वेयर यूर सेइंग कि भाई देखो एक डेड ज़मीन के ऊपर पैसे पार्क करो. सो इट्स लाइक अ कसिनो वेयर a lot of people put money in and then certain people can take that money out at the right time and then उस तरह से वो जो है ना एक पैसे बंदे का दूसरे के पास पैसा चला गया. Unless आप productive हो, in which case wealth is generated, right? So there is a utility to that. So for example मैं कहता हूँ कि जी हमने एक बहुत बड़ी ज़मीन ली और कमर्शियल ज़मीन ली. So कमर्शियल तो अभी बिल्कुल ही आउट है ना, रेजिडेंशियल तो फिर भी लोगों के उसमें आ जाते हैं. कमर्शियल तो बिल्कुल आसमान पे. मैंने कमर्शियल ज़मीन ली, मैंने उसके ऊपर एक प्लाज़ा खड़ा किया. प्लाज़ा खड़ा करके उसमें से बहुत ज़्यादा जो है ना वो एक सॉर्ट ऑफ वो जनरेट हो रही है, इनकम जनरेट हो रही है, थिंग्स आर हैपनिंग एंड सो it's wealth creation essentially because productivity जनरेट हुई है. So थोड़ा सा मुझे बल्कि इसके बारे में बताएं, मैं कनेक्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो देयर आर एक्चुअली टू थिंग्स दैट यू आस्क. नंबर वन के एक जो है ना मतलब आप मनी पार्क हो जाती है तो देयर इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी विच इज़ पार्क यूजलेस, राइट? उसकी कोई यूटिलिटी नहीं होती. अगर हम इस्लामाबाद की कंसिडर कर लें, एक एग्जांपल ले लें, तो पाकिस्तान में एक एवरेज कनाल का घर जो है ना मैं कहूँ कि यार 10 करोड़ का है, राइट? वो आपको कितना रेंटल वैल्यू दे सकता है? 3 लाख रुपए महीने का. दैट्स 3.6% एनुअल रिटर्न, राइट? विच इज़ नथिंग, राइट? बट आपके 10 करोड़ रुपए जो है ना वो उधर पार्क हो गए, राइट? विच इज़ ऑफ नो वैल्यू. अगर मैं ये 10 करोड़ को ले लूँ तो ये 50 बंदों के लिए 10 साल की सैलरी, अगर मैं 20,000 रुपये सैलरी दूँ, राइट? तो ये आप 50 लोगों की जो है ना 10 साल सैलरी आपने फजूल में पार्क की हुई है. हाँ, वो जो स्टॉक्स में प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है वो रेशियो बिल्कुल स्क्यूड है इस टाइम. एग्जैक्टली. अब जो है ना रियल एस्टेट जो है ना, अगर मैं इसको थोड़ा सा एक स्टेप फर्दर पीछे ले जाऊँ, ये रियल एस्टेट जो है ना वो हमारे पाकिस्तानियों की जीन्स में है, राइट? वी लव लैंड, वी लव रियल एस्टेट, राइट? जिसके पास भी जो है ना 10 लाख रुपए आता है वो सबसे पहले कोशिश करता है कि यार रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, राइट? आप इस जेनेटिक्स को चेंज नहीं कर सकते. नो मैटर व्हाट यू डू, पीपल वुड स्टिल बी इंटरेस्टेड इन बाइंग रियल एस्टेट. अब प्रॉब्लम जो है ना वो रियल एस्टेट में नहीं है, प्रॉब्लम इज इन द होल्डिंग, कि आप अगर उसको कितना होल्ड करें. आप अगर इसको लिक्विडेट कर दें तो फिर ये प्रॉब्लम तो नहीं है, फिर इट्स एक्चुअली अ गुड इंडस्ट्री, राइट? कि आप जो है ना वो पैसे जितने रोटेट होंगे उतनी आपकी ज़्यादा जॉब्स होंगी, उतनी ज़्यादा आपकी जो है ना वो इन्फ्लेशन जो है ना थोड़ी सी आप वो कम कर सकते हैं उसमें, राइट? सो वी आर एक्चुअली क्रिएटिंग दिस एक्सटेट नॉट जस्ट टू एक्चुअली टोकनाइज बट ऑल्सो टू लिक्विडेट रियल एस्टेट होल्डिंग्स, राइट? अब अगर आपने 5% लोगों की बात की, राइट? अगर आप उन 5% लोगों से बात करें तो वो ज़्यादातर ये रियल एस्टेट खरीदते हैं सो दैट कि वो कोलेटरल पे फंड्स बैंक से ले सके, राइट? सो दैट दे कैन डू फर्दर बिजनेसेस, राइट? हम ये एक मीडियम उनके लिए भी लेके आ रहे हैं कि यार उनको अगर एक चीज़ के लिए 1 करोड़ रुपए चाहिए तो उसको 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जो है ना वो जाके इंटरेस्ट पे बैंक को नहीं देना चाहिए, राइट? वो आके हमारे थ्रू और अपनी 10% जो है ना वो अपनी प्रॉपर्टी बेच दें, टोकनाइज कर दें, 4 साल बाद वो वापस खरीद लें 10% शेयर्स, अपना बिजनेस कर लें, राइट? और बड़ी इंटरेस्टिंग बात की आपने. सो यू आर एसेंशियली सेइंग कि you can list your property and sell certain shares of portion of आपको सारा हम एक्सटेट ऑन कर लेगा, 90% आपको ट्रांसफर कर. लेट्स से you want to build 10% of your house, right? You will transfer the property to Xstate. Xstate will give you 90% ownership of the property, right? आपका जो लैंड है, और 10% आपका मार्केट में बेच देगा. जो पैसे आपके आ गए हैं वो आपके हो जाएंगे, राइट? एंड यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट, एंड आफ्टर दैट 2-3 और वट एवर पीरियड आप जाके वो वापस जो है ना वो खरीद लें एक्सटेट से, राइट? सो दिस इज एक्चुअली वन वे इन हाउ यू कैन एक्चुअली लिक्विडेट. जो प्रॉब्लम है वो रियल एस्टेट नहीं है, वो होल्डिंग है, राइट? सो दैट्स एक्चुअली टू आंसर योर फर्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड, आपने कहा कि यार अब अगर जो है ना रियल एस्टेट में हम सिर्फ लैंड में जाएंगे तो वो तो जो है ना मतलब वो कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है,
right? So definitely in future we are actually not going into construction right now. We are a technology company. Xstate is a technology company and it will stay technology like this forever, right? But we gonna also partner with some construction companies, right? कि जिसको हम अपनी जो है ना वो होल्डिंग दे दें, डेफिनेटली विद द कंसेंट ऑफ आवर इन्वेस्टर्स, कि यार इस पे अगर हम कोई नए जो है ना ब्लॉकचेन में एक टर्म होता है मिंटिंग, राइट? कि आपके पास एक चीज़ है, क्या कहते हैं, एक टोकन्स है, आप उस टोकन के ऊपर एक एसेट के ऊपर कुछ नए टोकन्स मिंट कर दें आप फॉर सम स्पेसिफिक एक्शंस, तो हम वो मिंटिंग जो है ना इधर भी लेके आ सकते हैं कि लेट्स से हमने एक प्रॉपर्टी बेची, राइट? उसके जो है ना 100 इन्वेस्टर्स हैं, हम 100 इन्वेस्टर्स से पूछते हैं कि यार आपने इस पे कंस्ट्रक्शन करनी है, राइट? वो कहते हैं यस करनी है, सो वी विल मिंट न्यू टोकन्स फॉर दैट स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, और वो जाके मार्केट में सेल कर देंगे, या वो खुद भी खरीद सकते हैं, वो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट होगी, राइट? तो हम वो खुद जो है ना, मतलब वो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट कौन डिटरमिन करेगा? जो हमारे पार्टनर्स होंगे कंस्ट्रक्शन के, राइट? उसको देखें तो उसमें आपकी नंबर जो है ना जॉब्स भी क्रिएट हो रही हैं, और रियल एस्टेट में ज़्यादातर प्रॉफिट जो है ना वो कंस्ट्रक्शन में है, राइट? सो आपकी प्रॉपर्टी, अगर मैं इस्लामाबाद की अगर दोबारा एग्जांपल ले लूँ, तो आपकी इस्लामाबाद में नो मैटर किस सोसाइटी की आप देख लें, तो वो ऑन एवरेज 25% एनुअल अप्रिशिएशन हो रही है उसमें, राइट? बट इफ़ यू स्टार्ट अ कंस्ट्रक्शन, तो एक साल के अंदर जो है ना वो आपको इंस्टेंट जो है ना वो 40% अप्रिशिएशन देता है, राइट? अपार्ट फ्रॉम लैंड अप्रिशिएशन, राइट? तो इसमें जो है ना कंस्ट्रक्शन में है, एक तो फ़ायदा ये है कि आपकी जो है ना जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं, सही। दूसरा जो है ना, और आप काफ़ी बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, राइट? तो काफ़ी चीज़ें लिक्विडेट हो रही हैं, राइट? तो इन फ्यूचर वी डेफिनेटली गो इनटू कंस्ट्रक्शन एज वेल, कि यार उसमें जो है ना सिर्फ लैंड नहीं होगा, वो आपकी जो है ना कंस्ट्रक्शन भी होगी, राइट? प्लाजेस भी होंगे, कमर्शियल्स भी होंगे, राइट? बट अभी चूँकि जो है ना वी आर एक्चुअली इन अ टेस्टिंग फेज, राइट? सो वी ओनली लिस्ट प्रॉपर्टीज, राइट, जो सॉलिड है और जो हमारी ओनरशिप में है, राइट? नहीं, दैट मेक सेंस, बिकॉज मैं इवेंचुअलिटी की बात कर रहा हूँ कि अगर आप मार्केट प्लेस मॉडल में जा रहे हैं, तो आई डोंट सी व्हाट स्टॉप्स यू फ्रॉम लेट्स से सेइंग के CDA की बिड हो रही है और ब्लू एरिया का 5 अरब का जो प्लॉट निकल रहा है, उस प्लॉट के ऊपर बजाय इसके कि एक बड़ा सेठ आए, तो हम जो है जी 5000 बंदे ने उड़ा के वो ना गिव द ऑर्डनरी गाय द पावर, उसने जाके जो है ना वो ज़मीन खरीद के आपने उसके ऊपर मजीद टोकन्स निकाले, और टोकन्स निकाल के आपने उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर ली जी, पूरा प्लाजा खड़ा किया। अब वो एक पूरी कंपनी की तरह काम कर रहा है एसेंशियली। उस कंपनी के नंबर्स हैं, वो प्रॉफिट जनरेशन हो रही है, रेंट जनरेशन हो रही है, तो उसको ईयर ऑन ईयर उसके ऊपर जो है जी वो भी मिल रहा है पैसा, और वो ऑन टॉप ऑफ दैट वो बाइंग एंड सेलिंग शेयर्स भी एसेंशियली कर रहा है। Whenever I pitched this idea to my family and friends and even Altamash, मैंने इनको टेबल पे जाके पिच नहीं किया। I took them to one CDA ऑक्शन का जो प्लॉट है, जाके उसके बोर्ड के सामने उनको खड़ा कर दिया कि यार ये प्लॉट है, ये 1.2 बिलियन रुपीज़ का बिक रहा है, आप ले सकते हो। सारे कह रहे थे नहीं। Right. मैं अपने फैमिली में किसी को नहीं जानता कि जो 1.2 बिलियन रुपीज़ की जो है ना वो कोई प्रॉपर्टी खरीदे, Right. बट मैं उनको बताया कि यार इसका अगर एक स्क्वायर फुट आप कर लें, ये 22,000 रुपये बनता है, राइट? आप खरीदेंगे? कहता है क्यों नहीं खरीदूंगा। मैंने कहा दैट्स द आइडिया, दैट्स व्हाट वी नीड टू बिल्ड। और इस 1.2 बिलियन पे विदाउट नेमिंग एनी कंपनी वो 4 to 5 टाइम्स कमा रहे हैं, राइट? तो क्या हम इसको 4 to 5 टाइम्स ना करें, हम इसको डबल कर दें या इवन ट्रिपल कर दें, राइट? क्यों नहीं? अब आप अगर 1 लाख दैट्स द होल पॉइंट। ऑर्डिनरी बंदा भी जो आता है जमा करके जमा पूंजी, उसको जब बेचा जाता है एक शॉप, वो 4 साल बाद की कीमत बेची जाती है। हमारे प्लेटफॉर्म पे वो आके आज अपना प्लाजा खुद बनाएगा और आज के रेट पे दुकान का मालिक बनेगा। वो एक और एवेन्यू भी है कि 4 साल बाद हम जब प्रॉपर्टी बेचते हैं तो उसमें से कहिए मुझे दुकान मेरी हवाले कर दें, मेरी दुकान की जगह थी तो उनके हवाले हो जाएगी। बट नाउ ही बॉट दैट शॉप एट द ओरिजिनल प्राइस, एट द इन्वेस्टर प्राइस। तो दैट्स व्हाई हम जो डेमोक्रेट, वो एक तरह से विजन ही एक शुरू में तो हमने नाम रखा, बट देन लेटर ऑन इट हैज़ बिकम अ विजन ऑफ द कंपनी ऑल्सो कि वी रियली वांट टू डेमोक्रेटाइज रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स, कि प्रॉपर्टी की हर डिसीजन भी उसके इन्वेस्टर से पूछ के लिया जाए, उसका प्रॉफिट भी पूरा इन्वेस्टर जो ओरिजिनल इन्वेस्टर उनके हवाले किया जाए, ताकि आम बंदे को एक लीगल, सेफ, आसान तरीका मिले
to save. You know, हमारे मुल्क का एक और बहुत बड़ा मसला है कि हमारी savings काफ़ी कम है. If you look at the domestic savings in the world. So companies like Xstate, we want the government to recognize us, right, and recognize this area. It's a huge potential कि हमारी जो domestic savings कम है, we can increase them phenomenally because अभी एक जो middle class का आम पाकिस्तानी है उसके पास options नहीं है save करने के, और फिर at the end he ends up spending that money. Right. If you give them, if and again आपने एक और बात की, हलाल होना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. Right. We have made that a cornerstone of the company also. अगर हम उसको एक हलाल वे और easy way, affordable way दें, तो I think it's not only Xstate. I think there's a huge domain out there जहाँ पे हम basically cater करते हैं needs लोगों की. नहीं, definitely. और मैं इसमें बल्कि as a matter of fact, have you guys heard of what's it, Whispering Pines? It's this Yes, resort. this resort in Munal के बाद Peace Hall से आगे, बिल्कुल, yes. So they have this very interesting sort of US में आपको याद होगा, I didn't mention this, both of these guys are from Stanford. So Altamash has done PhD from there and you were a research fellow there. US में आपको याद होगा वो डिज्नी के वो होते हैं कि जी आप जो है वो रिटायरमेंट और हाँ वो इस तरह का आप खरीद लें. तो इन्होंने क्या किया कि जी इन्होंने आके कहा कि मेरी मदर इन लॉ को पिछले दिनों उनका आया हुआ था सेल्स का पर्सन के जी आप ये हमसे ना एसेंचुअली अपार्टमेंट ख़रीद लें और आपको जो है अपार्टमेंट लेट से 5 मिलियन का अपार्टमेंट है, आपको पर मंथ जो है जी 40,000 आपको उस पर रेंट मिलेगा. और रेंट के ऊपर जो है आपके पता नहीं महीने में 27 दिन जो है वो हमारे पास होगा, हम बुकिंग करेंगे और 3 दिन आप आके उसमें रह भी सकते हैं. अच्छा, वो खेल क्या रहे हैं, वो एक रिजॉर्ट बना रहे हैं. उस रिजॉर्ट को उन्होंने एज अ होटल चलाना है, सारा कुछ करना है. वो मार्केट से पैसा उठा रहे हैं ताकि आप आके इन्वेस्ट करें और इन्वेस्ट करके आप उसके अंदर पैसा सारा मार्केट डालें, राइट. हम एज अ मैनेजमेंट कंपनी आएंगे और आके उसको मैनेज करेंगे और हम उसमें से जो हमारा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो हम उसमें से आपको जो जी 40,000 आपने महीने का दे दिया. मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया. प्रॉब्लम वाज प्राइमरीली जो मुझे उसमें क्वेश्चन मार्क आया वो ये आया कि, और उन्होंने कहा ठीक है आप अभी कर ले और आपको 40,000 मिलता जा रहा है और अगर आपको किसी पॉइंट के ऊपर दिल किया कि यार मुझे नहीं चाहिए तो आप मार्केट में बेच दें. क्वेश्चन मार्क मेरा ये आ रहा था, मैंने कहा यार एक रैंडम होल्डिंग कंपनी है, उसका आज तो वो मैं ख़रीद लूँ, कल जब मैंने उसको फ्लिप करना है तो मैं किस तरह, अभी एक सेल्समैन है जो कि अपना पैसा निकालने के लिए आके पूरी चीज़ बता रहा है, बेच रहा है, इट्स सो फार अवे. हाउ एम आई गोइंग टू फाइंड द नेक्स्ट गाय कि यार आओ और आके ये वाली इन्वेस्टमेंट के ऊपर कर लो. एंड उसमें अप्रिसिएशन की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं अगर अपना पैसा भी निकालना चाहूँ तो मुझे नहीं पता. With platforms like yours, essentially, these people will not have to individually go out in the market. Yeah. Right? Yes. That marketplace already exists, so they come to you. Yes. They say कि भाई हमारा ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है, पूरा रिजॉर्ट बन रहा है, इसके अंदर आप कमरे बेचे हमारे, Yes. टोकनाइज करके आपने वो कमरे निकाल दिए. अब वो मार्केट प्लेस के ऊपर है, सो पूरे पाकिस्तान की ऑडियंस क्या, पूरी दुनिया की ऑडियंस उसके ऊपर आ रही है और आके देख रही है कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर ये रिटर्न मिल रहा है तो मैं इससे अगला खरीद लूँ. एंड सो फॉर मी मेकिंग दैट डिसीजन ऑफ, आई नो Whispering Pines, they're a good brand, they're doing really well, but again मुझे है कि यार do people know about it? Yes. And if that is listed on your website which says कि listen like I this is like a 5 million का apartment जिसके ऊपर आपको 40,000 per month मिल रहा है, which is like almost 10% return on equity. 1%. नहीं साल के हो गए 5 लाख, 5 लाख आउट हो ऑफ गए. 5 मिलियन, 500 लाख. देखो ना, ये है कुछ नहीं ऐसा. नहीं 50 लाख है, 5 मिलियन, 50 मिलियन नहीं है, 5 मिलियन, 5 बिलियन है. सो 10% आपको रिटर्न मिल रहा है जिसके ऊपर आपका तो ठीक है. अगला बंदा कहेगा यार मैं बैंक में 7% के ऊपर बजाय इसका रखूँ, मैं 10% इस पे आया तो मिक्स वो आ गया और उसने पैसा घुमा दिया. एक पीछे ट्रस्टेड पार्टी है जो कि आपको मार्केट प्लेस के तौर पर उसकी ट्रांजेक्शन को मैनेज करी. सो आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल देयर and the use cases are definitely endless where you guys can take it. At this point in time, I know that you guys ran your first successful sort of crowdfunding, or wouldn't call it crowdfunding, but like what would you call it? जो आपने we call it IPO, initial property offering. Right. Yeah. So you had your first successful IPO and what was that? थोड़ा सा उसकी details अगर if you can share. तो हमने पहला प्लॉट सेल किया. इट वाज 8 मरला प्लॉट Right. in Faisal Town. Right. Yeah, it's right in front of 18 on Kashmir Highway. तो वो 8.6 मिलियन रुपीज़ का था और जो है ना वो तकरीबन आलमोस्ट 2 हफ्ते में जो है ना वो कम्प्लीटली सोल्ड आउट हो गया था. बट फिर एंड में जो है ना एक्चुअली आई हैड टू रिक्वेस्ट पीपल कि यार आप प्लीज़ जो है ना थोड़ा सा खैर इसको 1 महीना दे दो क्योंकि वी हैव सम अदर ड्यू डिलिजेंस कि उनके लिए वो करना है, तो जस्ट होल्ड ऑन. तो उसको हमने डिरेल किया 1 महीने तक. So it's been almost 45 days now and we alhamdulillah sold a property worth of 35 million rupees.
Acha. Yeah. So you've done multiple after that as well. Yeah. So there's another property we just listed. We listed like on October 7th, और वो है that's a premium most location in D12, right? In D12-3. तो वो प्रॉपर्टी जो है ना, इट्स एक्चुअली थोड़ा सा हाई वैल्यू आइटम है, राइट? सो वो भी एक टेस्ट के लिए हमने वो रखा हुआ है, बट इट्स गोइंग रियली वेल. अब वो कितने की लिस्टेड है? इट्स 95 million rupees. वाओ, कनाल की है ये? इट्स मोर देन अ कनाल. इट्स 24 मरला. 24 मतलब 9.5 करोड़ का हो गया D12 में यार. What the hell is going on? That's how it's going. That's insane. अच्छा. Yeah, it's in front of park. It's in front of main road, right? तो उसकी काफ़ी जो है ना, इट्स एक्चुअली प्रीमियम मोस्ट लोकेशन. दूसरा जो है ना, वो अभी हम जो है ना 18 के कुछ प्रोडक्ट्स जो है ना, मतलब वो हम लाइव कर रहे हैं. वी आर ऑल्सो गोइंग इन टू DHA phase 3, राइट? We are also going to DHA City Karachi, right, and also DHA phase 9 in Lahore, right? So these are the properties we gonna soon, like इसमें कुछ तो जो है ना वो इसी हफ्ते live हो जाएंगे, कुछ जो है ना it's gonna take like two weeks to actually go live on our platform. Or one thing I would like to add here, I mean, another thing which was very fascinating for us was we saw investments from all over the world, right? 15 countries, mashallah. And right now we only have the electronic bank transfer for Pakistani. So we are to be safe and with all regulations, we are only taking electronic fund transfers, no cash involved in the company. Yeah, right. We want to ensure कि, I mean, so IBFT not just within Pakistan, outside of Pakistan भी हो सकता है? Yes, तो नया जो Pakistan account है, Roshan Pakistan, people have transferred money from that account. Really? So I mean, again, this is another very important thing that हमें थोड़ा idea था, but now after launching the product in the trial phase, we are seeing a lot of demand from overseas Pakistanis. Yeah. Now think about an overseas Pakistani who wants to invest $1,000. अब वो $1,000 के लिए पाकिस्तान तो नहीं आएगा टिकट लेके. वो टिकट और छुट्टियाँ, आपको पता है, छुट्टियाँ is more prices than ticket over there. So for him to invest, even if he wants to invest, there is no option other than to come back. Christmas की छुट्टियों पे आएगा, घर देखेगा. Now he can sit on his couch, अपना रोशन डिजिटल पाकिस्तान अकाउंट से करे. Inshallah, we are almost done with putting credit card also, right? Debit card, Master and Visa. So now any Pakistani anywhere in the world can just sit on a sofa and invest wherever he wants. So foreign exchange जो इस मुल्क के लिए भी critical है. Right. So that's another very important aspect that we firmly believe कि अगर हमें patronage मिले government से, SECP से, state bank से, so we can solve that problem also, and it will be, it's a tremendous potential. Yeah. Right. I mean, over there, people have $1,000. Yeah, it's chump change, right? Like $500 or $1,000 is not a big deal. अब वो अगर DHA में plot लेता है, he has to wait for 2 years. Yeah. He can just put the money right here and then. और जहाँ पे मुल्क को ज़रूरत है हमें foreign exchange की, तो I think that is also another very important thing that we can bring, inshallah, to benefit the economy of Pakistan. Zabardast, guys, thank you so much. This was supremely insightful. It's amazing what you guys are doing. For your time, and again, the vision that you have, and I can see it. It's not a matter of if, it's a matter of when such a product will work. And usme, I think, with the head start that you guys have and the vision that you have, inshallah, it's going to be 100% a unicorn. And I generally, I think Pakistan में तो ये इंशाल्लाह हो ही जाएगी, but I would be interested to see if you can launch this in other regions as well. Like have like a Kareem story, but based out of Pakistan this time, not in Dubai. Yeah, that's the goal. That's the goal. That's the goal. Zabardast. There's one question that I generally ask all guests on this show, and I'd like to ask from you as well. Obviously, you're from Stanford. We both are from Stanford. You decided to come back to Pakistan. How old are you, if I could ask? I'm 39 now. I'm 38. If agar, for example, right now it's 2021, and generally I like to sort of project कि 2050 numbers आते हैं ना, पाकिस्तान की 400 million population होगी, maybe $1 trillion plus economy होगी if things go well. How do you guys, obviously you're coming back, you're investing within the country in terms of your time, in terms of your productivity, you're starting this startup, and I know आपने तो माशाल्लाह से पहले भी बड़े सारी जो है ना वो किए हुए हैं successful and otherwise. ये मुझे बताएं कि how do you see Pakistan of 30 years from now, based on everything that you know living here? Number one, एक तो मैं ये कहूँगा कि either you are in Pakistan or in US, the world is getting flat, and it's getting flatter and flatter day by day. What do you mean by flat?
मतलब ये कि इट डजेंट मैटर कि आप जो है ना फॉर आवर फील्ड राइट, मतलब ये नहीं कि आप जो है ना अगर आप पाकिस्तान में बैठे हो या आप यूएस में बैठे हो राइट, यू कैन गेट द सेम अपॉर्चुनिटीज राइट. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ हाउ गुड यू आर, हाउ गुड योर स्किल्स आर राइट. अच्छा, एक नंबर वन ये. दूसरा जो है ना, मैं अक्सर जो है ना अपने पेयर से या कोई और दोस्त जो है ना वो कहते हैं कि यार पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है. सो इसमें जो है ना एक चीज़ मैं कहूँगा कि बिफोर स्टार्टिंग Xstate आई वाज रनिंग अ कंपनी बाय द नेम हायर निंजा. I've got a chance to work with some, we had a, मतलब मैं अगर कहूँगा कि हमारी बहुत ही strict hiring policies थी right, and we hired some of like टॉप कोडिंग निंजास जो पाकिस्तान में बैठ के उन्होंने डिलॉयट के लिए काम किया, उन्होंने लुमिनरी के लिए काम किया, उन्होंने काफ़ी बड़ी बड़ी फॉर्म्स जो है ना लाइक फॉर्च्यून 500 कंपनीज में उन्होंने काम किया एंड दे डिड वंडर्स राइट. कुछ जो है ना वो ऐसे हैं कि वो मतलब दे वर लिटरली हायर्ड, मतलब उनको जो है ना डायरेक्ट उठा के ले लिए राइट. या सो टैलेंट बहुत ज़्यादा है हमारे पास राइट. तो ये जो है ना डेफिनेटली, बट हमें और टैलेंट चाहिए right. जिस तेज़ी से जो है ना ये हमारी जो इंडस्ट्री डिमांड ग्रो कर रही है, वी नीड नॉट, यूनिवर्सिटीज़ भी हमें चाहिए बट हमें कोड अकेडमी टाइप चीज़ें जो है ना वो पाकिस्तान में चाहिए. दैट्स व्हाट वी नीड, वेयर देयर आर सो मेनी मैकेनिकल इंजीनियर्स, देयर आर सो मेनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स who are almost jobless right, but उनको जो है ना थोड़े से ट्रांजिशनिंग के लिए, because they are smart people right. पाकिस्तान में जो है ना इलेक्ट्रिकल में अगर कोई करता है तो वो generally the smartest of the lot, स्मार्टेस्ट ऑफ द लॉट होता है राइट. तो उनको थोड़ा सी डायरेक्शन चाहिए होती है और वो डायरेक्शन आपको यूनिवर्सिटी से भी मिल सकती है, बट आपने कोड अकेडमी टाइप चीज़ें जो है ना वो करके कि यार उनको 6 महीने में सिर्फ डायरेक्शन दे दें, बाकी वो खुद चलेगा उस पर राइट. तो ये करके वी कैन डेफिनेटली डू वंडर्स. ये अगर हम जो है ना अभी अगर सिर्फ पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है ना इट्स आई थिंक $2 billion, तो आई कैन ईजिली से कि यार इन लाइक 5 to 6 years it can easily go beyond like $100 billion industry. Yes, no doubt. Yeah. I 100% agree with Atif. I think, I mean, if you look at the next 20 years, I think they're very critical for us. और हम हमेशा पॉपुलेशन को समझते हैं एक तरह से कोई ज़हमत है, बट आई बिलीव ह्यूमन कैपिटल इज़ द मोस्ट important capital, because at the end of the day this planet earth is for humans. हमें अगर इस human capital को हम properly train करें तो ये ज़मीन बहुत ज़रखेज़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है मेरे ख्याल से. जिस तरह आसिफ ने कहा, I've seen at Stanford, I've seen here also. मैं अभी से पहले मलेशिया में था, people were selling jackets from their houses in Sialkot and people were buying there in Malaysia. Yeah. Bikers. Right. Literally मैं परेशान होगा कि यार ये किस तरह बंद. वो हमारे कौम के अंदर माशाल्लाह है, एंटरप्रेन्योरशिप भी है, ये अंदर है, स्किल्स भी हैं. हमें इंशाल्लाह ताला इसी ह्यूमन कैपिटल को प्रॉपर्ली ट्रेन करना है और वो हो भी रहा है अल्हम्दुलिल्लाह. और आपको नज़र आ रही हैं अब, इन द लास्ट ईयर यू सॉ अ फिनोमिनल इंक्रीज इन स्टार्टअप्स इन पाकिस्तान. अब गवर्नमेंट की पेट्रनेज मिल रही है, आईटी के रिफॉर्म्स आ रहे हैं, इट्स वंडरफुल अल्हम्दुलिल्लाह. एक चीज़ जो हम आसिफ और मैं भी देखते हैं कि बेसिकली, और हमारा अपना प्लान भी इंशाल्लाह ताला तौफीक दे, एक गवर्नमेंट की तरफ से सीड फंड होना चाहिए फॉर आई टी स्टार्टअप्स जो गवर्नमेंट बैक्ड हो. And government should handpick the best IT companies in Pakistan, because world is flat. का मतलब ये है कि now there are no barriers and there are no more excuses anymore. Right. अब वो excuses ही पुराने वाले हम नहीं दे सकते कि यार हमारा geographically bound थे या ये था. अब now sitting in Pakistan you can do business, as I said, in Malaysia, right, anywhere in the world. Right. You can आप कोई भी freelancing platform उठा लें. Your country is number 1 or number 2 in every freelancing platform. Right. What does that tell you? कि ज़मीन के अंदर और माशाल्लाह लोगों के अंदर potential बेइंतहा है और इंशाल्लाह वो निकल भी रहा है. बट ये है कि उसको और कैटलाइज किया जाए. तो नेक्स्ट 30 years could be the best period of Pakistan, inshallah. That's what I believe in. Zabardast, and that's guys. what we all should work towards. 110%. Thank you so much for this insightful conversation and for what you're doing. It's very, very exciting. I'm excited to see where this goes. I wish you all the very best. Thank you so much. And I'd love to see क्या आगे आने वाले honor and pleasure to be here with you. Likewise. Thank you so much. And for all of you guys, अगर आपको conversation पसंद आई हो, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा. अगर आपको इनकी बात को पसंद आई हो या disagreement भी हो तो comment section में हमें आके बताएं कि where are the parts that you think are good and where do you disagree. इसी के साथ साथ easy पैसा जैश कैश यहाँ पर आ रहा होगा. If you'd like to support the channel, we accept anything from ₹1 to as much as you'd like. It's the thought that counts.
फेसबुक वाले TBT कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, द लिंक इज डाउन बिलो, वेयर वी टेक डिफरेंट कॉन्वर्सेशंस, वी टेक गेस्ट रिकमेंडेशंस, हम आर्टिकल्स वगैरह भी वहाँ पे शेयर करते हैं, सो यू कैन जॉइन दैट. यूट्यूब वाले लाइक का बटन दबाएंगे, आने वाले एपिसोड्स की आपको नोटिफिकेशन मिलेगी. नहीं सॉरी, लाइक का बटन दबाएंगे, एंगेजमेंट बढ़ेगी, ज़्यादा लोगों तक हमारी कॉन्वर्सेशन पहुंचेगी. ऑडियो प्लेटफॉर्म्स वाले सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे, आने वाले एपिसोड्स की आपको नोटिफिकेशन मिलेगी. बट एनीवेज, दिस वाज सैयद मुज़म्मिल हसन ज़ैदी. You are watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.